वेलकम टू आवर चैनल। मरहबन बिकुम फ़ी क़नातिना। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। तो देखिए, ये मैं ट्रांसलेशन के क्लासेस शुरू कर रहा हूँ और इसमें जो पैटर्न है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, वो इस तरह से है कि सबसे पहले इंग्लिश की एक लाइन लिखी होगी, इसका फिर इसके आगे अरेबिक में ट्रांसलेशन होगा और इसके आगे उर्दू में ट्रांसलेशन होगा। अब जो लोग उर्दू और अरबी भी नहीं पढ़ सकते तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इंग्लिश, अरबी और उर्दू? वो नीचे ट्रांसलिटरेशन हिंदी में दिया हुआ है, यानी कैसे इसको पढ़ें वो हिंदी में कन्वर्ट करके इसमें दिखाया है, ताकि हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी ज़ुबान अगर आप समझते हैं तो दूसरी ज़ुबान को आप समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ये लाइक बटन इस तरह का वहाँ नज़र आएगा, उसको ज़रूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस तरह का एक बटन आता है, और आइंदा भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो इस तरह का बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबाइए। और जो भी आप महसूस करें हमारे वीडियो के बारे में, उसमें कमेंट कॉलम में अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ ना पसंद आई, ताकि आइंदा हम उसको बेहतर बना सकें। तो देखिए, ये मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो बुनियादी चीज़ों से मैं लेके चलूँगा। आई यानी मैं, अरेबिक में इसको कहेंगे अना। वी यानी हम, इसको अरेबिक में कहेंगे नहनु। यू यानी तुम, इसको अरेबिक में कहेंगे अंत। ही माने वो, और अरबी में इसे कहेंगे हो। शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ही मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दोनों का वो है। तो यहाँ वो लड़की है और यहाँ वो लड़का है, तो अरेबिक में इसे कहेंगे हिया। दे, जब काफ़ी लोग सामने खड़े हैं उनकी तरफ इशारतन हम कहेंगे वो, यानी वो लोग, तो उसके लिए हम अरेबिक में कहेंगे हुम। इट माने ये, और ज़्यादातर ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए अरेबिक में है अलैहि। देखिए, इंग्लिश में इशारे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई चीज़ करीब होती है तो दिस यूज़ करते हैं, दिस माने ये। अरेबिक में इसको कहेंगे हाज़िही। और अगर कोई चीज़ दूर है इशारा करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। दैट माने वो, अरेबिक में इसे हम कहेंगे हादा। और एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और अगर आपके पास हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं दीज। दीज माने ये, यानी ये सारी चीज़ें। और अरेबिक में इसको हम कहेंगे हा उलाई। और जब दूर हैं और बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोज, यानी वो सारी चीज़ें। तो अरेबिक में इसे हम कहेंगे उलाई का। अब देखिए, दिस हमने यूज़ किया यहाँ पे बॉय, मैन, गर्ल, वूमेन, यानी लड़का, आदमी, लड़की, औरत। तो इनके साथ अगर दिस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? दिस बॉय यानी ये लड़का। अरेबिक में से कहेंगे हाजल वलदू। दिस मैन यानी ये आदमी, अरेबिक में कहेंगे हाजर रजुलू। दिस गर्ल यानी ये लड़की, अरेबिक में कहेंगे हाजिहिल फतादू। दिस वूमेन यानी ये औरत, अरेबिक में कहेंगे हाजिहिल मरअतु। अब इसी तरह दैट का इस्तेमाल चारों के साथ किया गया है, बॉय, मैन, गर्ल और वूमेन के साथ। तो दैट बॉय यानी वो लड़का, ज़ालिकल वलदू
दैट मैन वो शख्स या वो आदमी, हाज़र रजुलू, दैट गर्ल यानी वो लड़की, तिलकल फततु, दैट वूमेन वो औरत, तिलकल मरअतु। अब देखिए दीज का इस्तेमाल यहाँ पे इन चारों के साथ यानी बॉयज़, मैन, गर्ल्स, वीमेन के साथ किया गया है। तो ये चूंकि जमा है, इसमें बहुत सारे लोगों से मतलब है, तो देखिए यहाँ पे बॉय के साथ बॉयज़ हो गया, यानी दीज बॉयज़ मतलब ये लड़के, हा उलाइयू वलद, दीज मैन यानी ये आदमी, हा उलाइर रजुलू, दीज गर्ल्स यानी ये लड़कियां, हा उलाइल फतायातु, दीज वीमेन यानी ये औरतें, हा उलाइन निसाउ। यहाँ पे दोज का इस्तेमाल सिखाया गया है, यानी दूर बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे। दोज बॉयज़ यानी वो लड़के, हा उलाइल औलादू, दोज मैन यानी वो मर्द या वो आदमी, हा उलाइर रिजालू, दोज गर्ल्स यानी वो लड़कियां, हा उलाइल फतायातु, दोज वीमेन वो औरतें, हा उलाइन निसाउ। अब देखिए दिस वगैरह का इस्तेमाल जब नाम के साथ हम यूज़ करेंगे तब इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये सिखाया गया है। तो दिस बॉय इज़ राम यानी ये लड़का राम है, हाजल वलदू हुआ राम, दिस मैन इज़ श्याम, ये आदमी श्याम है, हाजलर रुजुलू श्यामुन, दिस गर्ल इज़ सीता, ये लड़की सीता है, हाज़िहिल फतदू हिया सीता, दिस वुमेन इज़ गीता, ये औरत गीता है, हाज़िहिल मरअतु हिया जीतन। तो देखिए अरेबिक में गा वर्ड नहीं है तो उसको थोड़ा बदल के पढ़ा जाता है, गा की जगह जा उसको पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे गीता है, यहाँ पे जीता, तो हाज़िहिल मरअतु हिया जीतन। अब इसी तरह देखिए दैट का इस्तेमाल नामों के साथ, तो दैट बॉय इज़ राम, वो लड़का राम है, हाज़स सभी हुआ राम, दैट मैन इज़ श्याम, वो आदमी श्याम है, हाज़र रजुलूश हुआ श्यामुन, दैट गर्ल इज़ सीता, वो लड़की सीता है, तिलकल फततु ही सीता, दैट वूमेन इज़ गीता, वो औरत गीता है, तिलकल मरअतु हिया जीतन। तो यहाँ पे देखिए एक एडजेक्टिव यानी जेंटल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है दीज बॉयज़ आर जेंटल, ये लड़के शरीफ हैं, हाउलाइल वलदू लतीफ़ुन, दीज मैन आर जेंटल, ये मर्द शरीफ हैं, हाउलाइर रिजालू लतीफ़ुन, दीज गर्ल्स आर जेंटल, ये लड़कियां शरीफ हैं, हाउलाइल फतायातु लतीफ़तुन, दीज वीमेन आर जेंटल, ये ख़वातीन शरीफ हैं या ये औरतें शरीफ हैं, हाउलाइन निसाउ लतीफ़तुन। तो यहाँ दोज के साथ जेंटल का इस्तेमाल किया है, दोज बॉयज़ आर जेंटल, वो लड़के शरीफ हैं, हाउलाइल औलादू लतीफ़ुन, दोज मैन आर जेंटल, वो मर्द शरीफ हैं, हाउलाइर रिजालू लतीफ़ुन, दोज गर्ल्स आर जेंटल, वो लड़कियां शरीफ हैं, हाउलाइल फतायातु लतीफ़तुन, दोज वीमेन आर जेंटल, वो औरतें शरीफ हैं, हाउलाइन निसाउ लतीफ़तुन। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि
अंग्रेज़ी, अरबी, उर्दू और हिंदी, इन चारों के ज़रिए आपके कंसेप्ट्स दूर कर दूं। और ट्रांसलेशन जो है, अगर किसी एक लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज है तो बाकी 3 लैंग्वेज आप इसके ज़रिए आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब है, प्लीज़ इसका कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आइंदा आने वाली वीडियो में उसी के मुताबिक और सुधार कर सकूं। शुक्रिया।